आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है प्रदर्शित व्यवस्था में विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R वाले 3 N सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 N सेलों में से N सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में धारा होगी। हमें 4 विकल्प भी दे रखे हैं। ये विकल्प A, ये दूसरा विकल्प है मान लेते हैं B, ये तीसरा विकल्प है C और ये चौथा विकल्प है D। इनमें से एक सही विकल्प का चयन हमें करना है। हम एक सेल को सांकेतिक रूप से इस प्रकार से दर्शाते हैं। 2 समांतर रेखाओं जिसमें से एक बड़ी और एक छोटी हो। बड़ी रेखा सेल के धन ध्रुव को और छोटी रेखा सेल के ऋण ध्रुव को दर्शाते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E है और आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R है। तो विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा धन ध्रुव से बाहर की ओर ली जाती है, अर्थात जो E होगा वो इस दिशा में होगा और R इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। जब भी सेल किसी परिपथ में आएगा ये इतना प्रतिरोध परिपथ में उत्पन्न करेगा R। अब जब सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो व्यवस्था इस प्रकार से होती है। ये पहला सेल अब प्रथम सेल के ऋण ध्रुव के साथ द्वितीय सेल का धन ध्रुव जोड़ देते हैं, फिर दूसरे सेल के ऋण ध्रुव के साथ तीसरे सेल का धन ध्रुव जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम जितने चाहे उतने सेल आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था में सभी सेलों के विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में मिलते हैं। मान लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे वाले का E2 है और तीसरे वाले का E3 है। अब सभी विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में है, इसलिए परिणामी विद्युत वाहक बल सारे विद्युत वाहक बलों का योग होगा। तो E बराबर यहाँ पर हमें मिल रहा है E1 पहले सेल का विद्युत वाहक बल धन E2 ये दूसरे का विद्युत वाहक बल धन E3 ये अगले वाले का विद्युत वाहक बल धन आगे जितने सेल और जुड़े होंगे सबका विद्युत वाहक बल। तो यह सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजन की विधि है। लेकिन मान लीजिए कि संयोजन के समय कोई सेल हमने जानबूझकर या गलती से उल्टा जोड़ दिया, जैसे कि इस तरह से ये सेल है E1 विद्युत वाहक बल का। अब इसके साथ में जो दूसरा सेल जुड़ा हुआ है मान लीजिए कि वो उल्टा जुड़ा हुआ है, यानी जहां उसका ऋण ध्रुव होना था वहां धन ध्रुव और जहां उसका धन ध्रुव होना था वहां उसका ऋण ध्रुव हो गया। इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो जो ये सेल उल्टा जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं विपरीत ध्रुवता का सेल। ये विपरीत ध्रुवता के साथ में जुड़ गया। क्यों? क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल तो इस तरफ जाएगा, धन ध्रुव से हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं हम, लेकिन इसका विद्युत वाहक बल धन ध्रुव से बाहर की तरफ इस तरफ आ गया, उल्टा हो गया, और इसका विद्युत वाहक बल धन ध्रुव से बाहर की तरफ अर्थात इधर मिलेगा। तो अब इस संयोजन का परिणामी विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा? तो इस संयोजन का परिणामी विद्युत वाहक बल होगा E बराबर E1, लेकिन E2 विपरीत दिशा में हो गया इसलिए ऋण E2 और E3 E1 की दिशा में, इसलिए फिर जुड़ जाएगा वो। तो इस तरह से विद्युत वाहक बलों का परिणामी सेलों के श्रेणी संयोजन में हम ज्ञात करते हैं। जितने विद्युत वाहक बल एक दिशा में हो उन सबका योग, जितने विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में हो उन सबका योग और फिर दोनों का अंतर। तो E परिणामी बराबर होगा E एक दिशा में ऋण E
विपरीत दिशा में। ये तो हुआ परिणामी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो चलिए पहले वाले संयोजन में आते हैं हम। इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 इत्यादि है। तो जैसे मैंने कहा कि आंतरिक प्रतिरोध की कोई दिशा नहीं होती, ये सारे के सारे आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए परिणामी प्रतिरोध होगा श्रेणी संयोजन के नियमानुसार सारे प्रतिरोधों का योग। तो दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में भी परिणामी आंतरिक प्रतिरोध बराबर मिलेगा सारे प्रतिरोधों का योग, क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए हैं। तो विद्युत वाहक बलों का परिणामी निकालते समय आपको दिशाओं को ध्यान में रखना होगा, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध सारे सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर ही मिलेगा। अर्थात प्रत्येक दिशा में परिणामी आंतरिक प्रतिरोध सभी आंतरिक प्रतिरोधों का योग होगा, सबको जोड़ना ही है। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय एक सेल के ऋण ध्रुव से दूसरे के धन ध्रुव को, फिर दूसरे के ऋण ध्रुव को अगले वाले के धन ध्रुव से, इस तरह से क्रमशः जोड़ते चले जाते हैं। और जब इस प्रकार से हम जोड़ते हैं तो उस संयोजन का परिणामी विद्युत वाहक बल सारे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर मिलता है। किंतु इस संयोजन में यदि कोई सेल गलती से भी उल्टा जुड़ गया हो तो उसका विद्युत वाहक बल अन्य सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग में से घटा दिया जाएगा। मतलब एक दिशा के विद्युत वाहक बलों का परिणामी निकालेंगे उनके योग से, फिर विपरीत दिशा का विद्युत वाहक बल परिणामी विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को घटा देंगे तो हमें परिणामी विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक स्थिति में जोड़ा जाएगा। प्रश्न में हमें 3N सेल दिए हुए हैं, विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2N सेल एक दिशा में संयोजित होंगे, तो फिर शेष N सेल विपरीत ध्रुवता के साथ, यानी 2N सेलों में क्या हो रहा है, धन ध्रुव बाईं तरफ, ऋण ध्रुव दाईं तरफ। इसमें क्या होगा, ऋण ध्रुव बाईं तरफ और धन ध्रुव दाईं तरफ मिलेगा। तो इस तरह से N सेल हमने उल्टा जोड़ दिया, यानी विपरीत ध्रुवता के साथ में हमने जोड़ दिया। अब इस परिपथ को पूर्ण करें, यानी दोनों तरफ के अंतिम ध्रुवों को हम आपस में जोड़ दें। तो ये हमको मिल गया एक परिपथ जिसमें सिर्फ सेल हैं। कितने सेल हैं, 3N सेल, जिसमें से 2N सेल एक दिशा में जुड़े हुए हैं और N सेल उनके विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। तो जो एक दिशा में जो सेल जुड़े हुए हैं उनका परिणामी कितना मिलेगा, तो E एक दिशा में ये बराबर होगा पहले का विद्युत वाहक बल धन दूसरे का विद्युत वाहक बल धन अगले का, इस प्रकार से सारे सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग होगा। तो कितने बार आएंगे ये, 2N पद। यदि हम E को 2N बार लिखें तो उसका परिणामी मिलेगा 2NE। तो इसी प्रकार जितने सेल विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं, जो विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल दे रहे हैं, उनका परिणामी क्या मिलेगा, तो E विपरीत बराबर होगा इनके सारे विद्युत वाहक बलों का योग, जो कि सभी का E है। तो ये मिल गया हमको N पद, तो ये बराबर मिला NE। तो परिणामी विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो हमें E परिणामी मिलेगा 2NE एक दिशा में, ऋण NE विपरीत दिशा में, अर्थात NE। किंतु परिपथ में परिणामी आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, मैंने कहा ना कि परिपथ में जितने सेल जुड़े हुए हैं सबके आंतरिक प्रतिरोधों का योग, तो R ऐसे हमको जोड़ते जाना है। कितनी बार, 3N, अतः इसका योग हो गया 3NR। अब हमें परिपथ में धारा ज्ञात करना है,
तो धारा का सूत्र तो हमें मालूम है कि धारा I बराबर होता है E परिणामी बटे कैपिटल R परिणामी धन स्मॉल r परिणामी। यहाँ कैपिटल R परिणामी कुल बाह्य प्रतिरोध होता है। अब हमारे परिपथ में तो कोई बाह्य प्रतिरोध है ही नहीं, केवल सेल ही है, और इसलिए इस प्रश्न में कैपिटल R परिणामी बराबर 0 है। इसका मान यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो चलिए सबके मान रख देते हैं। तो E परिणामी हमको मिला हुआ है Ne, R परिणामी कैपिटल R परिणामी है ही नहीं, 0, और R परिणामी मिला है 3NR, तो R यहाँ से निरस्त हो गया, तो बच रहा है E बटे 3R। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा, E बटे 3R। अब जरा अपने विकल्पों पे हम आते हैं कि कौन सा विकल्प इसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प नंबर C E बटा 3R ये हमारे उत्तर के बराबर आ रहा है, और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C है, E बटा 3R। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।